हेलो दोस्तों। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उस दिन हर चेहरा अलग था। कोई फाइल नहीं देख रहा था, कोई बहस की तैयारी नहीं कर रहा था। बस नजरें उस गेट पर थी जहां से पहली बार आने वाली थी एक नई जज, एक लड़की जो कभी इस अदालत के बाहर झाड़ू लगाया करती थी। सफाई कर्मचारी शिव की बेटी अनन्या कश्यप, जिसे सबने नजरअंदाज किया। कभी स्कूल में दाखिला तक ठीक से नहीं दिया गया, जिसे वकीलों ने झिड़का, सुरक्षा कर्मियों ने गेट से धक्का दिया। आज उसी अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने जा रही थी। दिल्ली के तुगलक रोड के पीछे बसी झुग्गियों में एक नीली पॉलिथीन की टपकती झोपड़ियों में रहती थी अनन्या और उसकी माँ शिव कुमारी। शिव कुमारी कोर्ट में सफाई का काम करती थी। रोज सुबह 5 बजे उठती, बाल्टी बर्तन संभालती और अपनी छोटी सी बच्ची को चादर में लपेटकर अपने साथ ले जाती। अनन्या जब 7 साल की थी तभी से वो माँ के साथ कोर्ट आने लगी थी। शुरू में वो माँ के पास बैठी रहती, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसे भी झाड़ू पकड़ाया जाने लगा। वो दिन अब तक याद है जब अनन्या पहली बार कोर्ट की दीवारों के अंदर दाखिल हुई थी। माँ, ये जगह क्या है? ये इंसाफ की जगह है बेटी, जहाँ अच्छे बुरे का फैसला होता है, माँ ने कहा। लेकिन छोटी अनन्या के लिए वो जगह शुरू में सिर्फ धूल और टोकन नंबरों की थी। एक दिन एक वकील ने उसे अदालत के कॉरिडोर में देख लिया। उसने तेज आवाज में डांट दिया, ए बच्ची, यहाँ क्या कर रही है? कोर्ट का मजाक बना रखा है क्या? माँ दौड़ती हुई आई, हाथ जोड़कर बोली, साहब बच्ची है, स्कूल नहीं जा सकती, मेरे साथ रहती है, किताबें पढ़ती है। किताबें? वकील हंसा, इसकी जात की लड़की किताब पढ़ेगी? अनन्या के नन्हे से दिल में कुछ चुभा। उसी दिन उसने कसम खाई, एक दिन मैं इस जगह पर बैठूंगी जहां से लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर। शाम को माँ और अनन्या जब फाइलें उठाकर फेंक रही थी तभी उसकी नजर एक मोटी किताब पर पड़ी। मिट्टी और धूल में लथपथ कुछ फटे पन्ने, कवर पर लिखा था भारतीय संविधान। उस दिन से वो किताब उसका सब कुछ बन गई। माँ की झुग्गी में बिजली नहीं थी, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती, रात की रोटियों को संभाल कर रखती ताकि सुबह भूख न लगे और पढ़ाई में मन लगे। एक दिन कोर्ट के शौचालय की सफाई करते वक्त शिव कुमारी को करंट लग गया। वो जिंदा बच गई, लेकिन कोर्ट प्रशासन ने बयान लिखवा लिया, गलती कर्मचारी की थी, बिजली विभाग जिम्मेदार नहीं है। माँ टूटी नहीं थी, लेकिन अनन्या टूट गई। उस दिन माँ ने कहा था, बेटा मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, लेकिन तू एक दिन ऐसी बने कि किसी और माँ को ये दिन ना देखना पड़े। माँ की जिद पर उसे पास की सरकारी स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन वहाँ उसका नाम सुनकर टीचर ने कहा, कोर्ट की झाड़ू वाली की बेटी है ना? अरे वो रोज गंदगी में घूमती है और कहती है पढ़ेगी। अनन्या चुप रही, लेकिन उसी दिन उसने तय कर लिया, अब मेरी जिंदगी मेरी जात नहीं, मेरा ज्ञान तय करेगा। हर दिन वो सुबह 5 बजे कोर्ट जाती, माँ के साथ काम करती और दोपहर में स्कूल जाती। शाम को फिर कोर्ट के पीछे की दीवारों के पास बैठकर केसों की सुनवाई सुनती। उसे धाराएं याद होने लगी। एक दिन एक वकील ने उससे पूछा, अरे तू यहाँ क्या करती है? सर, केस सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जज बनना है। वकील हंसा नहीं, उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर तेरे सामने सलाम करूंगा। एक सुबह माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस फूलने लगी, आंखें पीली पड़ गई। सरकारी अस्पताल में घंटों बैठने के बाद जब डॉक्टर आए तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, बहुत देर से लाई गई है, सॉरी। अनन्या ने हाथ जोड़े, चिल्लाई, रोई, ये मेरी माँ है जिसने इसी अदालत के टॉयलेट साफ किए हैं, जिसकी बदौलत आपके चैम्बर में सफेदी है। पर जवाब मिला, अगला मरीज भेजिए। माँ की चिता पर बैठकर अनन्या ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब मैं हर उस चुप अदालत को जवाब बनकर लौटूंगी जिसने मेरी माँ को इंसाफ नहीं दिया। अब वह बिल्कुल अकेली थी, न माँ थी न छत, लेकिन एक चीज थी, भारतीय संविधान की वो किताब जो जब उसकी रोटी भी थी और सपना भी। वो कोर्ट के पीछे बने पुराने कमरे में छुप छुप कर सोती थी, दिन में सफाई करती, रात में पढ़ती। कभी पुलिस वालों ने मारा, कभी वकीलों ने निकाला, लेकिन हर झिड़की उसे और तेज करती गई। पैसे नहीं थे तो स्कूल छूट गया, पर ज्ञान नहीं। पुरानी किताबें कचरे से निकाल कर पढ़ती थी, भारतीय दंड संहिता, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक प्रक्रिया, वो सब जो किसी लॉ स्टूडेंट को भी समझ न आए,
यहीं से वो बन गई थी संविधान की बेटी। वहीं एक दिन वो पुराने वकील मिले जिन्होंने सालों पहले उसका सपना सुना था। नाम था आलोक मिश्रा। उन्होंने उसे पहचान लिया। तू वही बच्ची है जो कहती थी जज बनेगी? अनन्या ने कहा, हाँ, और अब मुझे बस एक किताब, एक लाइट और थोड़ा वक्त चाहिए। तो उसे अपने चैम्बर में पढ़ने की इजाजत देने लगे। कॉपी किताबें दी और कहा, अगर तू इस बार CLET पास कर लेगी तो तेरे आगे मैं खड़ा होकर सलाम करूंगा। अनन्या ने CLET की परीक्षा दी। सेंटर तक वो पैदल गई, खाली पेट, लेकिन आंखों में भूख थी इंसाफ पाने की। रिजल्ट आया। अनन्या कश्यप ऑल इंडिया रैंक 39। वो दिन था जब अखबारों ने लिखा, झुग्गी से आई संविधान की बेटी ने देश भर के टॉपरों को पछाड़ा। CLET से लॉ कॉलेज से दाखिला मिला, स्कॉलरशिप पर। सालों की पढ़ाई, कोचिंग में झाड़ू लगाकर फीस भरना, छोटे बच्चों को पढ़ाकर पैसे जमा करना, और फिर उसने UPSC की परीक्षा दी, जुडिशियल सर्विसेज के लिए। इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, आपकी प्रेरणा? उसने कहा, मेरी माँ, जिन्होंने कोर्ट में झाड़ू लगाते लगाते मुझे इंसाफ सिखाया। 8 साल बाद वहीं पटियाला हाउस कोर्ट गेट से एक गाड़ी रुकी और उसमें से उतरी एक साड़ी में बेहद साधारण लेकिन दृढ़ चेहरे वाली महिला, जज अनन्या कश्यप। वकीलों ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो वकील आलोक मिश्रा सबसे पहले खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, आपको सलाम। अनन्या का पहला केस था एक सफाई कर्मी महिला को नौकरी से निकाले जाने का। सरकारी अफसर ने कहा, ये तो क्लास 4 की है, गलत रिपोर्ट दी है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपको संविधान की प्रस्तावना याद है? जी, लिखा है समानता, स्वतंत्रता, न्याय। और आपने सबसे पहले उसे छीना। फैसला, महिला को तत्काल बहाल किया जाए और मुआवजा दिया जाए। पूरा कोर्ट रूम सन्न था। एक छोटी लड़की कोर्ट के गेट पर खड़ी देख रही थी और मन ही मन बोली, मैं भी जज बनूंगी। अनन्या अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठी थी। माँ, आज मैंने वहां बैठकर फैसला सुनाया जहां तू झाड़ू लगाती थी। आज मैंने तुझे इंसाफ दिया और खुद को पहचान।